हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं धीरज यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा। अगर बात करें हम लोग डाइस की यानी कि पासे की, तो इसको हम लोगों ने CGPSC लाइव क्रैश कोर्स में भी कवर अप किया था और वहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम कहीं ना कहीं डाइस को और डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपका SSC CHSL की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने वहाँ पे हमारा डाइस और क्यूब का क्लास अटेंड किया था, तो वो और भी ज़्यादा डिटेल में आकर के यहाँ पे डाइस या फिर क्यूब के बारे में देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्यूब एंड क्यूबॉइड के चैप्टर में। और आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइस यानी कि पासा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे डाइस यानी कि पासे के बारे में। अगर हम बात करें डाइस की, तो समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाइस। चलिए, तो अगर हम बात करें पासे की यानी कि डाइस की, तो डाइस यानी कि पासा जो होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है? वो आपका 2 प्रकार का होता है। पासे कितने प्रकार के होते हैं? तो पासे होते हैं आपके 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में हम मानक पासे के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम साधारण पासे के नाम से जानते हैं। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें डाइस या फिर पासे की, तो पासे आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है आपका साधारण पासा या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इससे पहले कि हम डाइस को डिस्कस करें, हम डाइस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने क्यूब में देखा था, तो डाइस की अगर हम बात करें, तो डाइस में भी हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे यहाँ पे सरफेसेस की यानी कि सतहों की। हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्नर्स यानी कि कोनों की। और हम बात करेंगे यहाँ पे एजेस यानी कि किनारों की। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं सरफेस यानी कि सतहों की, तो सतह कितनी होती है? तो आपको पता है सतह यहाँ पे मिलेगी कितनी? 6, जैसा कि हम लोगों ने क्यूब में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर हम सरफेसेस की बात करें, वो 6 सतहें कौन कौन सी होंगी? तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फ्रंट, बैक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं और बाएं, यानी कि 6 आपको क्या मिल जाएंगे? सरफेस मिल जाएंगे। फिर हम बात करें अगर कॉर्नर्स की, तो यहाँ पे 8 क्या होंगे? कोने होंगे। 4 आपको ऊपर में दिखाई दे रहे हैं, 4 आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नीचे में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 8 क्या होंगे? कॉर्नर्स हो जाएंगे। और अगर हम बात करें एजेस की, तो आप देख सकते हैं 4 एजेस आपको मिल गए ऊपर, 4 एजेस मिल गए आपको नीचे, 8 और 4 ये पिलर वाले एजेस यानी कि 12। तो इस प्रकार अगर हम बात करें सरफेसेस की संख्या की, तो हो जाएगी 6, कॉर्नर्स की बात करें तो हो जाएंगे 8, और अगर हम बात करें किनारों की, तो हो जाएंगे कितने? 12। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डाइस। यानी कि अगर हम डाइस की बात करें, सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। यानी कि पासा क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि क्या हो सकता है? घन या फिर घनाभ की आकृति में हो सकता है। तो ये बेसिक बात आप लोग यहाँ पे नोट करके रख लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ दूसरी बातें यानी कि कुछ अन्य बातें जो हमें जानना आवश्यक है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अन्य बातों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानक पासे की। तो मानक पासे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम ऑफ
अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7, यानी कि विपरीत सतहों का जो योग होगा वो सदैव कितना होगा, तो वो होगा हमेशा आपका कितना, 7। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमको विपरीत सतहों पे सम अगर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर्स की। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 आपको नंबर्स दिखाई देंगे। या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको डॉट्स दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, नंबर्स की या फिर डॉट्स की। या तो आपको यहाँ पे अंक दिखाई देंगे, नंबर दिखाई देंगे 1 से लेकर 6 तक, या फिर आपको डॉट्स दिखाई देंगे। तभी जाके हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इनका सम 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि जब हम बात करेंगे अपोजिट सरफेस का सम 7 हो रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, 7 कब मिलेगा, जब हम बात करेंगे संख्याओं की या फिर डॉट्स की। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस या साधारण पासे की या सिंपल डाइस की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या बातें मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नंबर, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा डॉट, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अल्फ़ाबेट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंबल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको रंगों के नाम, आदि देखने को मिल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं किसकी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। जब हम साधारण पासे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अंक लिखे हुए दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे सकते हैं, सिंबल दिखाई दे सकते हैं, आपको रंगों के नाम आदि दिखाई दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका कुछ फिक्स नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे आपको नंबर्स रखे लिख करके दिखाए 1 से लेकर के 6 तक, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने डॉट 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 कर दिया। इट मीन्स कि नंबर ज़रूरी नहीं कि 1 से लेकर के 6 तक के ही नंबर दिए गए हों, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ पहले हम लोग जान लेंगे रूल्स जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं, जिसके आधार पर हम लोग आंसर करते हैं, आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को बना पाते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपके गिवन रूल्स हैं ये एप्लीकेबल हो रहे हैं तो क्यों और कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जब हम बात करेंगे पासों की तो यहाँ पे पासे कितने होंगे अपने पास। हम बात करेंगे यहाँ पे एक पासे की अलग अलग स्थितियों के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें पासा कितना होगा हमारे पास, तो पासा हमारे पास एक ही होने वाला है। और जब हम बात करेंगे पासे की तो पासे की हमें कितनी स्थितियाँ दिखाई देंगी, तो पासे की हमें 3 स्थितियाँ दिखाई देंगी। वो आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो सकता है, वो आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो सकता है, वो आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो कई बार आपको इस प्रकार से भी दिया हुआ हो सकता है। तो जब भी हम बात करेंगे हमें पासे की कितनी स्थितियां दिखाई देंगी, तो पासे की हमें 3 स्थितियां दिखाई देंगी। हम एक ही पासे की अलग अलग स्थितियों के बारे में बात करेंगे। पासा कितना होगा, तो पासा होगा हमारे पास 1।
एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो एग्जाम में बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या बातें जानी और इन बातों से यहाँ पे हम लोग एप्लीकेबल करके क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासे की। तो पासे में हमने देखा यहाँ पे कि क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि घन या फिर घनाभ की आकृति में देखने को मिल सकता है। घनाभ की आकृति के पासे की बात करें तो आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में जो शकुनी मामा के पास पासा था, यानी कि जो चौसा का खेल होता है, वहाँ पे आपने घनाभ की आकृति के पासे देखे होंगे। अब अगर हम बात करें पासे की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, तो सरफेसेस हो गए 6, कॉर्नर्स हो गए 8, एजेस हो गए 12, यानी कि सतह हो गई 6, कोने हो गए 8 और किनारे हो गए 12। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कोई एक सरफेस यानी कि कोई एक सतह कितने सतहों के साथ में संलग्न होती है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करके लिखेंगे। अगर हमने आपसे पूछा कोई एक सतह कितने सतहों के साथ में संलग्न होती है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे टॉप सरफेस की, तो टॉप सरफेस की अगर मैं बात करूं तो बताओ किसके किसके साथ में संलग्न है, यानी कि एडजेसेंट है। तो आप पाएंगे कि फ्रंट वाले के साथ में, बैक वाले के साथ में, लेफ्ट वाले के साथ में और राइट वाले के साथ में, यानी कि कोई भी सतह है वह 4 सतहों के साथ में संलग्न होती है। और जिस सतह के साथ में संलग्न नहीं होती है वही सतह क्या होती है, उसकी अपोजिट सरफेस होती है, यानी कि विपरीत सतह होती है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख लेंगे, यहीं पे लिखा देता हूँ, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ। Two adjacent surfaces of a dice, किसी भी पासे की 2 संलग्न सतहें, 2 adjacent surface of a dice can never be opposite to each other। किसी भी पासे की 2 संलग्न सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। किसी भी पासे की 2 संलग्न सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। इसको आप लोगों को नोट डाउन करके लिख लेना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने कहा जब पासे की हम बात करेंगे तो हमें कितने सरफेसेस विजिबल होंगे, तो हमें 3 सरफेसेस विजिबल होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 3 हम सतहों को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। और उसी के आधार पे हमें बताना होगा कि किसी पासे के दिए हुए सतह के विपरीत में कौन सा सतह होगा, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे एक ही पासे की अलग अलग स्थितियों के बारे में। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न की, और यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स लिखेंगे। ये रूल्स क्यों और कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसका रीजन भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में प्रश्न इस प्रकार से मिलेगा, किसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे बात करेगा किसी पासे की, यानी कि पासा कितना है, 1, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बोलेगा 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस। डाइस कितना, 1, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पासे कितने दिखाई दे रहे हैं, तो पासा है आपका 1, उसकी 2 अलग अलग स्थितियां हैं। और यहाँ पे हम लोग रूल 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे, चलो 5, 2, 6, ओके।
बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 1 की। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को क्या किया जाए, दर्शाया जाए, और उनमें एक सतह क्या दिखाई दे, समान दिखाई दे, एज वेल एज कहाँ हो, सेम पोजीशन पे हो। यानी कि यहाँ पे आपको कॉमन सरफेस की अगर बात करें तो कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन सरफेस कौन सा है, 2 यानी कि 2। और अगर हम बात करें जब एक ही स्थान पे आपको दिखाई देगा कॉमन सरफेस, इट मीन्स जो बची वाली सतहें हैं यानी कि 4 और 1 की बात करें तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो आपका होता क्या है कि जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन। साथ ही साथ वो क्या होते हैं, समान स्थान पर भी देखने को मिलेंगे। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जब कभी भी आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों के बारे में यहाँ पे दर्शाया जाएगा या दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया जाएगा और उनमें क्या हो, एक सतह समान हो, एज वेल एज क्या हो, सेम पोजीशन पे हो। अगर मान लो 2 यहाँ होता, 2 इसमें भी कॉमन होता लेकिन उसका स्थान अलग होता, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि जब स्थान भी समान होता है तो जो बची वाली सतहें होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, साथ ही साथ कहाँ होंगे, समान स्थान पर भी होगी। ठीक है, चलिए आगे की अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूल नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें चलिए, ये हमने लिखा 2, ये हमने लिखा 3, ये हमने लिखा 4, ये हमने लिखा 2, ये हमने लिखा 5, ये हमने लिखा 1। क्लियर, ये हो जाएगा आपका कौन सा, रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया जाए और उनमें एक सतह क्या हो, समान हो, तो हम बाकी के सतहों का विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको यदि हम मान लेते हैं पोजीशन 1 और इसको हम मान लेते हैं क्या, पोजीशन 2, तो बताइए पोजीशन 1 में क्या कॉमन है और 2 में, यानी पोजीशन 1 और 2 में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे पोजीशन 1 में भी आपको 2 देखने को मिल रहा है और पोजीशन 2 में भी आपको 2 देखने को मिल रहा है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे 2 से हम कैसे आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। तो बताओ 2 के बाद हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, और 4 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज आएंगे तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। इन द सेम वे 2 के बाद अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन करें तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, और 5 के बाद यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन करें तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इट मीन्स 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करते तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज आए तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया, और 3 के बाद जब हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। इन द सेम वे 2 के बाद हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करें तो हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया हमें 1, और 1 के बाद हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करें तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। यानी कि इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं आपको क्या दिखाई देगा, 4 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 1। यानी कि यहाँ पे हमारे उत्तर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एक पोजीशन में क्लॉकवाइज मूव ऑन करेंगे, कहाँ से, कॉमन सरफेस से, तो दूसरे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूव ऑन करना पड़ेगा। और जो प्रीवियस आपका रूल हम लोगों ने देखा वहाँ पे भी ये बात आपकी एप्लीकेबल होती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि 2 से अगर आप आओगे क्लॉकवाइज तो 4 मिलेगा, तो 2 से क्लॉकवाइज आओगे तो 6 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम पोजीशन पे ही होंगे, तो यानी कि आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देख के आप क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। चलिए, तो ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात रूल नंबर 2 की। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 3 की।
रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 को हम लोग इसी में समझ लेते हैं। चलिए, या रूल नंबर 3 के लिए मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पे बार बार स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं एक ही में रिमूव करके लिख सकता था। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको रिवीजन करा सकूँ सारे ही पढ़ाए गए रूल्स का। और यहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे। और ये जितने भी रूल पढ़ रहे हैं ना, इन सारे रूल्स का मैं आपको रीज़न के साथ बताऊंगा कि ये रूल्स आपके बने तो कैसे बने, क्यों बने, एप्लीकेबल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इन सारे की हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको अगर हमने लिखा 2, इसको हमने लिखा 3, इसको हमने लिखा 4, इसको हमने लिखा 2, यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे हमने लिखा @ यहाँ पे हमने लिखा हैश और यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज, यहाँ पे हमने लिखा @ यहाँ पे हमने लिखा $, और यहाँ पे हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई। क्लियर? चलिए, और रूल क्या है, बात किसके बारे में हम लोग करेंगे? तो बात हम लोग यहाँ पे करेंगे अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस। बात किसके बारे में हम लोग करेंगे? तो बात हम लोग करेंगे रूल नंबर 3 की, जो कि क्या है, ऑपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस। इसको नोट डाउन करके लिख लेंगे, अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस will be that which is not shown on any surface of the given positions। हिंदी की बात करें तो हम लोग लिख लेंगे, समान सतह के विपरीत वह सतह होगी, समान सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर, जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। क्लियर? यानी कि अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस विल बी दैट विच इज नॉट शोन ऑन एनी सरफेस ऑफ द गिवन पोजीशंस, यानी कि जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे ऑपोजिट ऑफ 2 की, यानी कि हम बात करेंगे 2 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बात करेंगे @ के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी, यानी कि 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, और यहाँ पे हम बात करेंगे @ के अपोजिट में कौन सा सरफेस होगा। क्लियर? चलिए, तो अगर हम बात करें 2 के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा यहाँ पे क्या? 6। क्यों आ गया होगा 6?
क्योंकि आपने पढ़ा है टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। तो हमें पता है कि दो का अपोजिट कौन नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है, संलग्न सतह है। दो का अपोजिट तीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संलग्न सतह है। दो का अपोजिट पाँच नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, संलग्न सतह है। और दो का अपोजिट एक नहीं, क्योंकि क्या है, संलग्न सतह है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता दो के विपरीत कौन सी सतह होगी, और अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में लिख दिया गया होता आपको क्या, 5, फिर आपको लिख दिया गया होता 1, फिर आपको लिख दिया गया होता 8, और एक विकल्प आपको दे दिया गया होता 3। तो बताइए आपका उत्तर क्या होता? तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका आंसर 8 होना चाहिए। क्यों 8 होना चाहिए? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका साधारण पासा होता है वहाँ पे आपके अंक 1 से लेकर के 6 तक ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सारी बातें यहाँ पे डिपेंड करेंगी हमारे किस पे, ऑप्शन के प्रेफरेंस पे, कि हमें ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। 8 की जगह अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको विकल्प दे दिया गया होता CND, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपका प्रेफरेंस क्या होता, CND, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो के विपरीत कोई भी सतह हो सकती है। और ये बातें अगर आपको अटपटी लग रही हैं तो इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, यहाँ तो आपने बता लिया दोनों ही कैसे पासे हैं, तो दोनों ही हैं साधारण पासे। यहाँ पे तो आपने बता लिया कि दो के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कि वह अगला सिंबल कौन सा होगा? बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे मैं आपको विकल्प देता डॉलर, परसेंटेज डिवाइडेड बाई और ग्रेटर देन, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर हो जाता ग्रेटर देन। यहीं पे अगर ग्रेटर देन की जगह मैं क्या लिख देता, CND लिख देता, कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? तो आपका उत्तर हो जाता CND, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहीं पे अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा और यहाँ पे चेंज करूं, देखिए अगर मैं लिख देता हूं डॉलर, परसेंटेज, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिख देता हूँ CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? CND, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि एट द रेट का अपोजिट कौन सा सतह है वह हम बता नहीं सकते, वह हम ज्ञात नहीं कर सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, दिए गए विकल्पों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसका चयन कर सकते हैं, इसको चुन सकते हैं, लेकिन हम डिटरमाइन या निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर? इसलिए यहाँ पे आपको आंसर कैसे प्रिफर करना है वो मैंने 2 प्रश्नों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ठीक है? और आपको यहाँ पे दोनों ही बातों को समझते हुए चलना है कि चाहे वह नंबर के टर्म में बात करे, चाहे वो डॉट्स के टर्म में बात करे, चाहे वो सिंबल्स के टर्म में बात करे, या फिर अल्फ़ाबेट या फिर कलर्स। क्लियर? जब भी हम बात करेंगे साधारण पासे की, तो साधारण पासे में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 1 से लेकर के 6 तक के ही अंक दिए गए हों। हालांकि हम बात करें ऑप्शन के प्रेफरेंस की, तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन जब डेटा इनएडिक्वेट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के आपको विकल्प देखने को ना मिले तो। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, रूल नंबर 3, अपोजिट ऑफ कॉमन सरफेस। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। चलिए, रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे जब दो सतह क्या हो, समान हो। दो लिख लेते हैं,
5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बताना है 2 बातें हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग कितनी बातें सीखेंगे? 2 बातें सीखेंगे। कौन कौन सी बातें हैं दोनों? तो देखिए, जब हम बात करेंगे 2 सतहें क्या हो? समान हो। जब हम बात करेंगे दो सतह आपको दी गई स्थितियों में क्या दिखाई दे रही हो? समान दिखाई दे रही हो। तो पहली बात तो ये कि जो बची हुई सतह होगी वो दोनों एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे 6 के अपोजिट की, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तो क्या है? आपका फिक्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें समान सतहों के विपरीत सतह, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम बात करें 2 के अपोजिट की और 5 के अपोजिट की, तो ये डिपेंड करेगा आपके किस पे? विकल्पों पे। यानी कि अगर मान लीजिए हमने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अपोजिट टू द सरफेस कंटेन 2, यानी कि अगर हम बात करें जिस सतह पर 2 आपको दिखाई दे रहा अंक, उसके विपरीत कौन सी सतह होगी, तो यहाँ पे सारी बातें डिपेंड करेंगी आपके विकल्प पे। अगर हमने ऑप्शन दे दिया 5, 6, 3, 4, तो हमें पता है 2 के एडजेसेंट में 5 है, हो नहीं सकता। 2 के एडजेसेंट में 6 है, हो नहीं सकता। 2 के एडजेसेंट में 3 है, हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या? 4। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आपको दे दिया होता 5, 6, 1 और 3, तो क्या करते? 5 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। आपको दे देगा 5, 1, 4 और दे देगा आइदर 1 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। और ज़रूरी भी नहीं कि जो बचे हुए अंक हैं वो 1 और 4 ही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा। तो यहाँ से क्या हमने सीखा? यहाँ से हमने सीखा जब 2 अगर आपको अलग अलग स्थितियाँ दी गई होंगी किसी पासे की, और उनमें क्या होगा? 2 आपकी सतह समान होगी, तो जो बची वाली सतह है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी? विपरीत सतह हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट रूल की, जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है, रूल नंबर 5, और फिर उसके बाद हम लोग सारे के सारे रूल्स का क्लैरिफिकेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे जनरल परसेप्शन से सीखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 को हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। पहले बात करेंगे जनरल परसेप्शन की, फिर जब हम लोग देखेंगे क्लैरिफिकेशन सारे के सारे रूल्स का, यानी कि जब हम लोग जानेंगे कारण, तो यहाँ पे आपका जो भी रूल है या जो भी परसेप्शन है वो बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे बात करें 2, 5, 6, 4, 3, 1। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं जब किसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया जाए और उनमें कोई भी सतह समान ना हो, यानी कि सारे के सारे सरफेसेस क्या हो? अलग हो, कोई भी सरफेस आपका कॉमन ना हो, तब हम कैसे विपरीत सतहों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो हमें जनरल परसेप्शन सीखना है, जो जनरल परसेप्शन यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो जनरल परसेप्शन है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें यह जांच लेना है कि जो दिया गया पासा है वह कैसा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। और इसकी जांच हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यानी कि किसी भी संलग्न सतह का योग 7 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन द सेम वे ये भी क्या है? इसी पासे की एक दूसरी स्थिति है
जहाँ पे 4 के विपरीत क्या हो 4 के एडजेसेंट में क्या है 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी किसी भी संलग्न सतह का योग हमें 7 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हम मान सकते हैं कि दिया गया पासा कैसा है, मानक पासा है। यानी कि एडजेसेंट सरफेसेस पे अगर आपको सम 7 होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि दिया गया पासा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासे में हमें विपरीत सतह ज्ञात करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होने वाली है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1, ऐसा हमें मान लेना होता है। लेकिन ये सारी बातें आपके फेल होती हुई दिखेंगी, लेकिन अभी आपको जो बता रहा हूँ वो बातें आपको सीख लेनी है, वो बातें आपको मान लेनी है। एग्जाम में सारी बातें डिपेंड करेंगी आपके दिए गए विकल्पों पे। ऑप्शन का प्रेफरेंस कैसे आपको लेना है, ऑप्शन कैसे चूज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है इफ द गिवन डाइस इज स्टैंडर्ड, तब तो कोई भी कठिनाई नहीं है, फिर आपको दूसरी स्थिति दिया हो ना दिया हो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर? यानी कि अगर आपको मेंशन कर दिया जाता है कि दिया गया पासा क्या है, मानक पासा है, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप इस प्रकार से क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, कितना ये वैलिड है, कहां तक ये वैलिड है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं साधारण पासे पे। जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है क्या 2 और 5, तो 2 और 5 क्या है, एडजेसेंट सरफेस है और दोनों का सम कितना हो रहा है 7 होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि एडजेसेंट सरफेस पे ही आपको सम 7 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स पासा कैसा है, डेफिनेटली ये आपका क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि साधारण पासा है। और साधारण पासे में जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमें क्या बताया जाता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं कि टॉप वाले का अपोजिट क्या मान लेना होता है, टॉप वाला मान लेना होता है। पास वाले का अपोजिट पास वाला, और दूर वाले का अपोजिट दूर वाला। तो आपको इतनी बातें नोट करके रखनी है, इतनी बातों को आपको प्रायोरिटी दे करके चलना है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ये बातें कितनी और कहाँ तक वैलिड हैं, और ऑप्शन में अगर थोड़ा सा फेरबदल होता है तो हमें क्या करना है, यानी कि हमें इस नॉलेज के आधार पे उत्तर देना है, बिल्कुल देना है। यहाँ तक कि जो भी मैंने आपको बातें बताई, एक बार इसका हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले चलो आ जाते हैं स्टार्टिंग से ही, और सारी बातों का यहाँ पे हम लोग क्लैरिफिकेशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू से देख लेते हैं फटाफट से। ये हो गई बात किसकी, डाइस की। डाइस के बारे में मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में मैंने बताया कि हमेशा विपरीत सतहों का जो योग होगा वो कितना होगा 7 होगा, और जब विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, या तो नंबर देखने को मिलेगा या तो डॉट। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे आपके नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, कलर के नाम हो सकते हैं। क्लियर, सारी बातें हो सकती हैं। फिर मैंने कहा जब हम किसी पासे की बात करेंगे, पासे की स्थिति की बात करेंगे, तो एट अ टाइम हमें कितने सरफेसेस विजिबल होंगे, 3 सरफेसेस विजिबल होंगे। स्थितियां आपको इस प्रकार से गिवन हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखी, 2 एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। किसी भी पासे की 2 संलग्न सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, और जो सतह संलग्न नहीं है वही क्या होगी, विपरीत सतह होगी। दूसरा मैंने बताया था आपको कि जब कोई पासा है तो उसकी एक सतह कितने सतहों के साथ में संलग्न होती है, तो 4 सतहों के साथ में संलग्न होती है। फिर हमने देखा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा, जब किसी 2 स्थिति की हम बात करेंगे, यानी किसी दिए गए पासे की 2 अलग अलग स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे, और वहाँ पे क्या हो, एक सतह समान हो, साथ ही साथ उसका स्थान भी क्या हो, समान हो, तो बची हुई सतहें क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, साथ ही साथ समान स्थान पे भी देखने को मिलेंगी। रूल नंबर 2 में हम लोगों ने क्या सीखा, रूल नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा जब 2 अलग अलग स्थितियों की हम बात करें और एक सतह क्या हो, समान हो, लेकिन उसका स्थान समान ना हो, तो हम पोजीशन 1 में कॉमन सरफेस से या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेम वे हम पोजीशन 2 में कॉमन सरफेस से यानी कि समान सतह से या तो घड़ी की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में, या तो घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त दिशा में क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। यदि हम पहले स्थिति में क्या जाएंगे,
क्लॉकवाइज तो दूसरे स्थिति में भी क्लॉकवाइज जाना है, और पहले स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज गए तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएंगे, बची हुई सतहों के विपरीत सतह मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने बात किया था अपोजिट ऑफ द कॉमन सरफेस, यानी कि समान सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो मैंने कहा समान सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हूं। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन का प्रेफरेंस भी बताया, और इस प्रकार से यदि आपको सिंबल वगैरह दे देगा तो आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला आपका जो सरफेस है वो कौन सा होने वाला है। क्लियर। फिर हम लोगों ने पढ़ा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोगों ने क्या देखा, जब दो सतहें क्या हो, समान हो, जब दो अलग अलग स्थितियां दी गई हो और उनमें दो सतहें समान हो। यानी कि मान लेते हैं ये एक पासा था, इसको हमने क्या कर दिया, यूं करके रोटेट किया, यूं करके रोटेट किया, और जब मैंने इसको रोटेट किया, जैसे ये मान लेते हैं मार्कर है, अब मार्कर को मैंने क्या किया, यूं करके रोटेट किया, एक मैंने इसको यूं करके रोटेट किया तो 5 यहाँ से उठ करके कहाँ गया, फ्रंट पे आ गया, और 6 क्या हो गया आपका, हिडन सरफेस हो गया, और 5 के एडजेसेंट में जो आपका हिडन सरफेस था वो क्या दिखाई देने लगा, यहाँ पे विजिबल हो गया, जो कि क्या था 3। क्लियर। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो आपका बचा हुआ सरफेस होगा, यानी कि जो कॉमन के अलावा सरफेस होगा, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इन सभी बातों को हम लोग प्रैक्टिकल होता हुआ भी देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट रूल की जो हम लोगों ने पढ़ा, जब क्या होगा, किसी भी सतह पर आपको कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई देगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स वाले केस की, तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया पासा कैसा है, मानक पासा है अथवा साधारण पासा है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, जब किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होगा तो हम यह मान लेते हैं कि दिया गया पासा कैसा है, एक मानक पासा है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानक पासे में हमें पता है विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, जबकि हमने आपको बताया नॉन स्टैंडर्डाइज में आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडजेसेंट सरफेस का सम कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब दिया गया पासा कैसा है, साधारण पासा है। प्रेफरेंस का बताया, टॉप वाले का अपोजिट टॉप वाला, पास वाले का अपोजिट पास वाला, और दूर वाले का अपोजिट दूर वाला। ये हमें केवल और केवल क्या कर लेना होता है, कंसीडर कर लेना होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट की, इनके पीछे के कारण को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पे रीज़न जानेंगे, यानी कि कारण जानेंगे, और इसीलिए आपको रीजनिंग विथ रीज़न के नाम से यहाँ पे कई बार टाइटल देखने को मिलेगा। यानी कि आप हमारे साथ यहाँ पे ना केवल रूल को जानते हैं, साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि एक्चुअल में ये रूल्स बनाए जा रहे हैं तो क्यों बनाए जा रहे हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, और एग्ज़ाम में इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन बनता है तो हमें किस प्रकार से प्रेफर करना है, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पेशेंस के साथ आपको क्या करना है, सेशन को देखना है। और अगर हार्ड एंड फास्ट तरीके से आपको सीखना है तो CGPSC लाइव क्रैश कोर्स में मैंने डाइस और क्यूब को कवर अप किया हुआ है, और ये आपकी ही डिमांड पे मैं डिटेल में बिल्कुल यहाँ पे सभी बातों को कवर अप करते हुए चल रहा हूँ। चलिए, अब हम पासा लेते हैं। तो बताओ पासे कितने हैं अपने पास। सबसे पहले आपको ये बताना है कि बताइए पासे कितने हैं। तो पासा अपने पास यहाँ पे होने वाला है कितना, 1। पासा कितना होने वाला है, 1। और हम बात करने वाले हैं पासे की अलग अलग स्थितियों के बारे में।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, और इसके एडजेसेंट में हम मान लेते हैं क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, और नीचे में क्या है 6 है। इसी पासे को हम यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3। एडजेसेंट में मान लेते हैं 3 के क्या दिया है 4 दिया है, यहाँ पे आ गया है 5, और नीचे में क्या है 6। अब इस वाले पासे को हम कैसे रोटेट करेंगे, तो हम एक बार इस प्रकार से रोटेट करेंगे, एक बार इस प्रकार से रोटेट करेंगे, और एक बार इस प्रकार से रोटेट करेंगे। इस वाले पासे की बात करें तो इसको एक बार इस प्रकार से रोटेट करेंगे, एक बार इस प्रकार से रोटेट करेंगे, और एक बार इस प्रकार से क्या करेंगे रोटेट करेंगे। यानी कि इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही पासे की कितनी पोजीशंस होने वाली हैं, तो एक ही पासे के हमारे पास 7 पोजीशंस होने वाली हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करके देखते हैं, और यहाँ से आप ये भी जानेंगे कि प्रश्न जो एक्चुअल में फॉर्म किए जाते हैं वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एरर कभी दिखाई दे तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, एरर है यानी कि त्रुटि है। तो इस वाले को जब हमने क्या कहा, बॉटम टू टॉप हम क्या करेंगे रोटेट करेंगे, तो जो आपका नीचे सरफेस पे क्या दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है, वो बताओ कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा फ्रंट पे। जो आपका 2 दिखाई दे रहा था फ्रंट पे, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका टॉप पे। और जो 1 आपका टॉप पे दिखाई दे रहा था वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा बैक में। और बैक में जो आपका 4 था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जबकि आप यह पाएंगे कि आपके लेफ्ट और राइट वाले सरफेस में कोई भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी कि हम बात करें 5 और 3 एज इट इज बने रहेंगे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, व्हेन वी रोटेट एनी डाइस फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स लेफ्ट और राइट सरफेस। यानी कि जब हम किसी पासे को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर क्या करेंगे रोटेट करेंगे, तो इसके दाहिने या फिर बाएं वाली सतह में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको एक और बार रोटेट करेंगे तो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 6 कहाँ आ जाएगा, 6 टॉप पे चला जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, 3 आपका वहीं बना रहेगा, 1 कहाँ आ जाएगा बॉटम पे आ जाएगा, और 5 वहीं बना रहेगा। क्लियर। और इस बार अपना जो रोटेशन होगा इस बार कैसे होगा, इस बार लेफ्ट टू राइट रोटेशन होगा। तो लेफ्ट टू राइट रोटेशन होगा तो देखो 5 यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। 4 यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। 3 यहाँ से उठ के चला जाएगा पीछे, 2 पीछे से उठ के यहाँ आ जाएगा। जबकि आप देखेंगे टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, व्हेन वी रोटेट एनी डाइस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, देन देयर इज नो चेंज ऑन इट्स टॉप और बॉटम सरफेसेस। यानी कि जब हम किसी पासे को क्या करेंगे, दाहिनी ओर से बाईं ओर या फिर बाईं ओर से दाहिनी ओर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उसके ऊपरी तथा निचली सतह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं इस वाली स्थिति में। इस वाली स्थिति की बात करें तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2, यहाँ मिल जाएगा हमें 3, यहाँ मिल जाएगा हमें 4, और टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर से इसको हम रोटेट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपने को 4, यहाँ मिल जाएगा अपने को 5, यहाँ मिल जाएगा अपने को 2, ये हो जाएगा 3, जबकि टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस बार इसको कैसे रोटेट करेंगे, तो बॉटम टू टॉप, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 6, यहाँ मिल जाएगा आपको 4, साइड में मिल जाएगा 1, 2 हो जाएगा नीचे, जबकि 5 और 3 में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में आपने क्या सीखा था, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दी गई हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि दिया गया पासा कैसा है, दिया गया पासा आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर। आप यह मान लेते हैं कि दिया गया पासा कैसा है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। और अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, चलिए अभी यहाँ पे हम जिस पासे की बात कर रहे हैं, तो बताओ दिया गया पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप क्लियरली देखेंगे 5 और 2 एडजेसेंट सरफेस हैं, 3 और 4 एडजेसेंट सरफेस है, और इनका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि दिया गया पासा कैसा है, एक साधारण पासा है। और जबकि इसको हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया स्टैंडर्ड डाइस। तो ध्यान दीजिए, इसी साधारण पासे की यदि हम स्थिति 1
इसी साधारण पासे की यदि हम स्थिति 1 और स्थिति 4 को क्या करें, कंपेयर करें। इसी साधारण पासे की यदि हम क्या करें, स्थिति 1, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। चलो, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B, इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं D, इसको हम मान लेंगे E, इसको हम मान लेंगे F और इसको हम मान लेंगे G। क्लियर। और ये तो आपका A रहेगा ही रहेगा क्योंकि कॉमन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें दो स्थितियों की, यानी कि कौन कौन सी स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मैं स्थिति A और D की बात करूँ, स्थिति A और D की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए केवल हम विजिबल सरफेसेस की बात करेंगे, जो सतहें हमें दिखाई दे रही हैं। 1 और 2 को मिलाओगे तो 3, 2 और 3 को मिलाओगे तो 5, 3 और 1 को मिलाओगे तो 4, यानी कहीं भी एडजेसेंट सरफेस का सम आपको 7 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन द सेम वे 6 और 4 को मिलाओगे 10, 5 और 4 को मिलाओगे 9, 6 और 5 को मिलाओगे 11, कहीं भी एडजेसेंट सरफेस का सम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि पासा कैसा है, तो पासा तो आपका नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि साधारण है। तो बताओ, इस पासे की अगर हम स्थिति 1 और स्थिति 4 को लेकर के एक प्रश्न का निर्माण करें, तो हम यह कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि इस प्रकार की स्थितियां अगर बन रही तो डेफिनेटली वो पासा कैसा हो, डेफिनेटली वो पासा मानक पासा, वैसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक साधारण पासे में भी ये स्थितियां बन सकती हैं। रोटेशन आपके सामने है, लॉजिक आपके सामने है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम स्थिति इसकी 1 और 4 का थोड़ा सा विश्लेषण करें, अगर इसको हम साधारण पासा मान लें, और इससे हम एक प्रश्न का क्या करें, निर्माण करें, तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, प्रश्न बनेगा 1, 2, 3 और ये बनेगा 6, 5, 4। तो अगर इसको हम साधारण पासा मान लें तो आप पाएंगे कि 1 का अपोजिट क्या था, 6 था, यानी कि टॉप का अपोजिट टॉप। 3 का अपोजिट क्या था, 5 था, यानी कि पास वाले का अपोजिट पास वाला। और 2 का अपोजिट क्या था, 4 था, यानी कि दूर का अपोजिट दूर वाला। ये बात आपको यहाँ पे सही होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ तक वैलिड है और इन्हीं स्थितियों में से बताऊंगा। चलिए, तो पहली चीज तो आपने ये देखा कि जब इस प्रकार की स्थिति हमको बनती हुई दिखाई दे दो पासे में, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि दिया गया पासा क्या है, मानक पासा है। इट जस्ट अ रूल जो कि हमें मान लेना होता है, हमें रटवा दिया गया है। ठीक है, रीजन यहाँ पे आपके सामने है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि आपने ये देखा कि यहाँ पे जो आपका टॉप वाले का अपोजिट टॉप वाला, ये रूल आपको वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी फेल होगा। कहाँ पे फेल होगा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम लोग ले लेते हैं स्थिति A और स्थिति G को। चलिए, स्थिति A और स्थिति G की बात करें तो ये बन रहा है 1, 2, 3 और ये बन रहा है 4, 6, 5। क्लियर। अब बताओ, पासा एक ही है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, पासा एक ही था, उसको बस मैंने क्या किया है, रोटेट किया है अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 का अपोजिट आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, अगर आप रूल के हिसाब से गए। 2 का अपोजिट आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और 3 का अपोजिट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यानी कि सब अर्थ का क्या हो जा रहा है, अनर्थ हो जा रहा है। यानी कि ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों ही रूल्स में कितनी सत्यता है, कितना हमें रटना है या किस प्रकार से हमें बनाना है, तो ये सिर्फ हमें मान लेना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में थोड़ा सा भी ट्रिक या थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको फंसाना चाहेगा और आपने इस प्रकार से डिटेल में क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, डिटेल में आपने नहीं पढ़ रखा है, तो डेफिनेटली आप क्या करने वाले हैं, गलत करके क्वेश्चंस को आने वाले हैं।
और आपको यह बातें किसी बुक में भी लिखी हुई दिखाई नहीं देंगी, जहाँ से आप जाकर के इस प्रकार से पढ़ लें। बुक में भी आपको यही वाला रूल देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? इसको सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आप कोई भी एक बॉक्स उठा सकते हैं जो कि क्या हो, पासे के आकार का हो, वहाँ पे आप अलग अलग नंबर लिख करके रोटेट करके अलग अलग स्थितियों का स्वतः भी क्या कर सकते हैं, स्वयं आप क्या कर सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात रूल नंबर 5 की कि कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है, हमें ऑप्शन का प्रेफरेंस किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। कुछ जो बेसिक रूल्स हमने पढ़े वो भी आप यहीं से बनते हुए देख सकते हैं। अगर उन रूल्स की मैं बात करूं, जैसे कि चलिए 3 यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, जो कि एक्चुअल में आपको डाइस में दिखाई दे रहा था। यानी कि जब 2 सतह कॉमन होगी तो बची हुई सतहें क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। स्थिति 1 की बात करें और स्थिति अगर हम यहाँ पे ए और सी की बात करें तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन, यानी कि सेम पोजीशन पे भी दिखाई दे रहा है। तो बची हुई सतहें क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन। किसमें पढ़े थे हम लोग रूल नंबर 1 में पढ़े थे। 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 4, ये भी आपको वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब एक सतह कॉमन हो लेकिन उनका स्थान क्या हो, अलग अलग हो। एक सतह कॉमन हो लेकिन स्थान अलग अलग हो, तो ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा किसमें, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे बन रही है, तो ऐसी स्थिति आपको बनती हुई दिखाई दे रही। देखो स्थिति ई और जी में यहाँ पे आपको 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 5 से क्लॉकवाइज जाओगे तो मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 4, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, फिर जाओगे तो मिलेगा 1 और फिर मिलेगा आपको 6, यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो पूरे पासे का जो गेम है, जो रूल है ना, वो आपको इन्हीं 7 स्थितियों में देखने को मिल रहा है। आप आसानी से यहाँ पे सारे के सारे रूल्स को वैलिड होता हुआ देख पाएंगे। पासे की बात करें तो पासा कितना है, पासा एक ही है। हमने बात करी पासे की अलग अलग स्थितियों के बारे में। क्लियर? बाकी अगर यहाँ पे आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो अपोजिट सरफेस कोई भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको मान लो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, ये 2 स्थितियां आपको दी गई हैं, अगर आपसे पूछ लिया अपोजिट ऑफ 1 तो प्रेफरेंस होगा हमारा 6। देखो ऑप्शन में दे देगा आपको क्या, ऑप्शन में दे दिया आपको 2, 5, 4, 6। अब यहाँ पे आपकी मजबूरी है कि आपको किसको चुनना है, एक ही विकल्प को चुनना है, तब तो आप किसको चुनेंगे, 6 को चुनेंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको विकल्प इस प्रकार से दे देता है 6, 4 और 5, फिर दे देता है 5 और 6, या फिर 4 और 5 और 6, तो आप इस वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत कोई भी हो सकता है। आप इन 2 स्थितियों से बिल्कुल भी इसका पता नहीं लगा सकते। हम कब की बात करें, जब नॉन स्टैंडर्ड आप इसको कंसीडर करके चलेंगे तब। ठीक है, तो सारी बातें आपके कहाँ डिपेंड करेंगी, दिए गए विकल्पों पे। ये पूरा एक डिटेल में एनालिसिस था, एक हमने क्या किया, इसको डिटेल में समझने का प्रयास किया कि जो पासे के रूल्स हैं, जो पासा है वो कैसे वर्क करता है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्नों पे, यानी कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे आपसे पूछा है 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट विल बी द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 1, यानी कि जिस सतह पे 1 है उसके विपरीत कौन सी सतह होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा वाला रूल अप्लीकेबल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रूल की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ही कॉमन सरफेस है जो कि क्या है 3 है, और साथ ही साथ क्या है वो सेम पोजीशन पे भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, साथ ही साथ समान स्थान पे भी होती हैं। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि हमको बताना किसके लिए था, तो हमें बताना था 1 के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6।
बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो आपको बताना है 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। रूल की बात करें तो एक ही कॉमन सरफेस है लेकिन सेम पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमको बताना है कि कॉमन सरफेस का अपोजिट कौन सा है, जो कि हम लोगों ने रूल नंबर 3 में पढ़ा था। कॉमन सरफेस का अपोजिट वह सरफेस होता है जो दी गई स्थितियों की किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। यानी कि हम बात करें यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो एक ही विकल्प अपने पास बचता है, भले वो 8 ही क्यों ना दिया गया हो। तो हम आंसर क्या करेंगे, 8 जो कि बचा हुआ विकल्प है। क्यों, क्योंकि जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। अगले प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा है 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 3 के विपरीत की बात करें तो कॉमन सरफेस है, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, एक ही नंबर बचता है 6। लेकिन यहाँ पे आपको विकल्प दिखाई दे रहा है सी एंड डी, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस क्या करना है, सी एंड डी का ऑप्शन आपको प्रेफर करना है। ठीक है ना, क्लियर। मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे रीजन जाना, और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि आपको इस प्रकार से विकल्प बनते हैं तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगले यदि मैं यहाँ पे प्रश्न की बात करूं तो आपसे पूछा है अपोजिट ऑफ सी, 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस शोन बिलो, और आपको बताना है क्या, सी के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सी के विपरीत बताओ, ई हो सकता है क्या, नहीं, ए हो सकता है क्या, नहीं, बी हो सकता है, नहीं, डी हो सकता है, नहीं, एक ही नंबर बचता, एक ही लेटर बचता है क्या, एफ। लेकिन विकल्प आपको दिया गया है सी एंड डी, लेकिन इस बार सोच समझ के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ए से एफ तक के अक्षरों का उपयोग करके दर्शाया गया है। यानी कि अक्षरों का उपयोग हमने कितने अक्षर का उपयोग किया है, तो ए से लेकर के एफ तक, यानी कि 6 ही लेटर का उपयोग किया है। इट मीन्स डेफिनेटली वो जो बचा वाला लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस बार आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे बोला होता कि नंबर हमने 1 से लेकर के 6 तक ही क्या किए हैं, यूज किए हैं पासे को बनाने के लिए, तब तो डेफिनेटली प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपका आंसर क्या हो जाता, प्रीवियस क्वेश्चन में आपका आंसर 6 हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। जबकि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है यूजिंग लेटर ए टू एफ, ए से एफ तक के अक्षरों का उपयोग करके। बात समझ में आई। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो दिया है 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन, व्हाट विल बी अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग एट द रेट के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। बात करें अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की, तो आपको एक ही कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, हैश। तो हैश अगर आपको कॉमन एज वेल एज सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहा है तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। आपको बताना है 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो अगर हम बात करें 2 के अपोजिट सरफेस की, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 और 1, यानी कि 2 सरफेस कॉमन है, तो बचा हुआ सतह क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपको बताना है, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, एक वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी कि 1 का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। और हम बात करें कॉमन की, तो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं। और प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको प्रेफरेंस बताया है कि आपको किस प्रकार से क्या करना है, ऑप्शन को प्रेफर करना है। यहाँ पे अपने से मान नहीं लेना है कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि एक नॉन स्टैंडर्ड पासे में भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम आपको 7 होता हुआ नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को, इफ द गिवन डाइस इज यूनिवर्सल डाइस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो आपको मेंशन कर दिया गया इफ द गिवन डाइस इज यूनिवर्सल डाइस, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, एक वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। यहाँ पे ऐड कर देता हूं जो कि छूट गया है, यदि दिया गया पासा एक यूनिवर्सल मतलब कि सार्वभौमिक
पासा है। यानी कि सार्वभौमिक पासा हम किसको कहते हैं? मानक पासे को कहते हैं। यूनिवर्सल डाइस हम किसको कहते हैं? हम स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं। अब जब हमने मान लिया तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने पूरी की पूरी थ्योरी यानी कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए और इन क्वेश्चंस को इनके दिए गए विकल्पों के साथ अगर आपने देख लिया तो डाइस में, देखो डाइस में नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि इसके बाद अपने को ओपन डाइस भी पढ़ना है और ओपन डाइस में भी क्या है? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको रूल्स से हट के देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग भी क्या करेंगे? प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ओपन डाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ पासे से संबंधित जैसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस भी प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस भी प्रकार के ऑप्शंस के साथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ विद लॉजिक विद रीजन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।